बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन इकराम, आज दो अहम टॉप स्टोरीज़ पर हमने बात करनी है। सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे इमरान खान रियाज केस के हवाले से। इस वक्त ये केस जो है वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और जिस तरह से आज इमरान खान रियाज केस के हवाले से बड़ी खुशखबरी आने जा रही है, और ये खुशखबरी क्या है, ईद से एक दिन पहले इमरान खान रियाज केस में जो उनके वकला हैं मियाँ इशफाक अली हैं, उसमें जो अजहर सदीक साहब हैं, उन्होंने आज सबको उड़ा कर रख दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में कैंट कचहरी में इस वक्त क्या सूरत हाल बनी हुई है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान रियाज साहब को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म जो है वो दे दिया गया है। अब जो है सूरत हाल इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। इमरान खान रियाज के हवाले से इतनी बड़ी रेजिस्टेंस आई है कि इस वक्त वहाँ पर भी बातें हो रही हैं कि इमरान खान के बाद एक और इमरान खान को निकाल कर एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई है। जी हाँ नाजरीन, आज इस केस में अजहर सदीक साहब ने और जो एडवोकेट ये भी इमरान खान रियाज साहब के वकील हैं मियाँ इशफाक अली साहब, जिन्होंने अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने इमरान खान रियाज के इस केस को लड़ा। नाज़रीन इकराम, उन्होंने आज जिस तरह से उड़ा कर रख दिया और अब क्या सूरत हाल पैदा होगी, क्या बड़ी खुशखबरी जो है वो आने जा रही है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। ऑन ग्राउंड जर्नलिस्ट से हमारी जब बात हुई, वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचा रहे हैं, ये तमाम तर तफसीलात मैंने आपके साथ आज शेयर कर रही हैं। समात का मुकम्मल अहवाल, अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स मैंने आपके साथ तमाम डिटेल्स, अंदरूनी कहानियां जो है वो आपको बतानी है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जिस पर आज हम बात करेंगे कि नाज़रीन इकराम, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, उनके खिलाफ घेरा तंग करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है और अब बात जो है वो बुशरा बीबी तक आ पहुंची है। इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी जो हैं, उनको गिरफ्तार करने की तैयारियां कर ली गई हैं। ढंढोरा पीटा जा रहा है, क्यों गिरफ्तार किया जाएगा, कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि इमरान खान के घर तक अब पहुंचने की तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं। और इस सबके बाद इमरान खान जो है वो मज़ीद ख़तरनाक होंगे, वो मज़ीद बम फोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर मुझे मजबूर किया गया तो मैं वो तमाम तर बातें अपनी कौम के सामने रख दूंगा जो नहीं बताने वाली हैं। नाज़रीन इकराम, अब मुल्क को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न्स की तरफ लेकर जाया जा रहा है। इस वक्त न्यूट्रल्स क्या सोच रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, और इमरान खान अब कौन सा बड़ा कार्ड खेलने जा रहे हैं, ये तमाम तफसीलात मैंने आपको बतानी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो बात हो जाए इमरान खान रियाज केस के हवाले से। जो इस वक्त चल रहा है, लाहौर हाई कोर्ट में इनको पेश करने का हुक्म दे दिया गया है, लेकिन कैंट कचहरी में जो इस वक्त उड़ा कर रख दिया अजहर सदीक साहब ने, लाहौर हाई कोर्ट में मियाँ इशफाक अली साहब ने, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब वो उस समात का अहवाल सबसे पहले तो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन हसन न्याजी साहब ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट आप स्क्रीन के ऊपर देखें, जिसने लर्जा तारी करके रख दिया, जिसने मुझे हिला कर रख दिया कि इतनी, क्या वो एक दहशतगर्द था, क्या वो रॉ का एजेंट है, क्या वो आपके लोगों को मार रहा है। नाज़रीन इकराम, इस कदर उस मर्द मुजाहिद के साथ जो जुल्म किया गया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। जरा ये ट्वीट देखें हसन न्याजी साहब का। लिखते हैं कि इमरान खान जस्ट टोल्ड मी दैट ही स्लेप्ट इन अ डार्क रूम, there was no light at all, it was completely humid and no fan, state trying to break Imran Riaz, he says he will fight back, he won't give up। देखें, इमरान खान रियाज के हवाले से हसन न्याजी साहब ने लिखा कि उन्होंने मुझे बताया कि वो रात जो है वो अंधेर कमरे में सोए हैं, जहाँ पर कोई पंखा नहीं था, कोई लाइट नहीं थी, वहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो सूरत हाल थी वो आपके सामने जो मैंने बताया, कोई पंखा, कोई लाइट, कोई पानी नहीं था, और रियासत जो है वो इमरान खान को तोड़ने की कोशिश कर रही है। मैंने आपको सारी सिचुएशन बताई कि उनको ऊपर इस तरह का जुल्म क्यों किया जा रहा है, उनको टॉर्चर क्यों किया जा रहा है, वो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, आपको सारी सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। फिर इमरान खान रियाज ने कहा कि वो फाइट बैक करेंगे, वो कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, वो सरेंडर नहीं करेंगे। तो उस सब के बाद अब आ जाएं कि नाज़रीन इकराम, अजहर सदीक साहब ने कुछ अहम जो समात का हवाल है वो आपके सामने रखता हूँ कि अजहर सदीक साहब ने जो उड़ा कर रख दिया आज, और जो दलाइल दिए हैं, उसने आज सारी सिचुएशन जो है वो क्लियर कर दी है। और जो इस वक्त नाज़रीन इकराम, मैं आपको जो ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूं कि इमरान खान रियाज के वकील ने जो खुशखबरी सुनाई है, वो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस वक्त इमरान खान रियाज के साथ क्या होगा।
इमरान खान रियाज से बामुकाबला जो इस वक्त नामालूम अफराद थे, तो नामालूम अफराद जो है वो आज हार गए हैं। और सिचुएशन क्या है मैं सारा कुछ आपके सामने रखता हूँ और खुशखबरी क्या है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन इकराम ये ज़रा देखें कि अजहर सदीक साहब ने इस वक्त क्या कुछ कहा। देखिए, एडवोकेट जनरल पंजाब अब क्यों कह रहे हैं कि इमरान रियाज की रिहाई पर हमें कोई एतराज़ नहीं। अब पूरी हुकूमत जो है वो 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस इस गिरफ्तारी के हक में कर चुकी है। असल मामला कुछ और है, नींद किसी और की बर्बाद हो गई है। अब कांपे टांग नहीं है, इतना तप्पड़ नहीं था तो पंगा ही क्यों लिया था। ये सदीक जान साहब ने एक बहुत अहम ट्वीट किया है, ये मैंने आपको पढ़कर सुनाया। और इसके बाद जो अजहर सदीक साहब ने जो दलाइल दिए उसकी तरफ चलते हैं। अजहर सदीक एडवोकेट लाहौर सिविल लाइन थाने में दर्ज केस ख़त्म कराने के लिए कोशान दलाइल जारी, और अगर जज वाकई और असल न्यूट्रल हुआ तो केस ख़त्म होगा। और फिर उस सबके बाद नाज़रीन इकराम अजहर सदीक एडवोकेट अदालत में कहते हैं कि शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज ने इमरान रियाज खान से लड़ना है तो खुलकर सामने आएँ, फौज का नाम इस्तेमाल करके कार्रवाइयाँ बंद की जाएं। फिर उन्होंने कहा कि अजहर सदीक एडवोकेट इन अदालती फैसलों का हवाला दे रहे हैं जिनमें इसी तरह की दफात पर केसेस ख़त्म किए गए हैं। ये एक सेफ साइड खेली गई इमरान रियाज के हवाले से कि जो दफात लगाई गई हैं उनका प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए सबूत दिखा दें तो रोस्टम छोड़कर अदालत से बाहर चला जाऊंगा। अजहर सदीक ने इमरान खान रियाज की वकालत करते हुए ये दलाइल दिए। फिर उन्होंने कहा कि क्यों ये FIRs कोई आम शहरी नहीं करा सकता, दफात क्यों नहीं बनती थी, सबूत के बगैर कैसे FIR काटी, पुलिस का दायरा इख्तियार क्यों नहीं था, दायरा इख्तियार किसका था, कार्रवाइयाँ करना भी थी तो कैसे हो सकती थी। फिर उन्होंने कहा कि आप सबूत ले आएँ, इमरान खान को अदालत में लेकर आऊँगा, मैं खुद लेकर आऊँगा। जब इमरान खान रियाज को कैंट कचहरी में पेश किया गया उसमें चकवाल के सरकारी वकील ने भी मतन में तब्दीली करके वो अल्फाज इमरान खान रियाज के हवाले से चलाए जो उन्होंने कही ही नहीं थे। तो फिर मियाँ इशफाक एडवोकेट ने वहाँ पर कहा कि मैं दोबारा मुतालबा करता हूँ इमरान रियाज खान की उस तकरीर को चलाया जाए। फिर उस सबके बाद इमरान रियाज खान के आर्मी चीफ को सऊदी अरब से मिलने वाले एजाज़ पर की गई वीडियो का मतन जो है वो भी पढ़ा गया, उसमें भी इनको कुछ नहीं मिला। फिर जब वो वीडियो दोबारा चलाई गई फिर उस इमरान खान रियाज की तकरीर में इनको कुछ नहीं मिला। तो फिर थाना सिविल लाइन लाहौर की FIR भी पढ़ी गई। फिर उस सबके बाद पुलिस जो है वो पीका के तहत FIR दर्ज नहीं कर सकती, मुतलका एजेंसी FIA का एक हक है। तो पुलिस ने कैसे इमरान खान रियाज को गिरफ्तार कर लिया, हालांकि पीका की ऑर्डिनेंस इसमें लगाई गई हैं। कैंट कचहरी के बाद इमरान रियाज खान को पेश करने का हुक्म दिया गया लाहौर हाई कोर्ट में। तो अब मामला जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम देखें, इमरान रियाज की गिरफ्तारी का मामला जो है वो ऐसे उलझा है कि अब निकलने का इनको रास्ता नहीं मिल रहा और इंतहाई भोंडे तरीके से सरेंडर किया जा रहा है। अब सरेंडर हो चुका है। सरेंडर कैसे हुआ, खुशखबरी मैंने आपको बताई कि मैं आपको दूंगा। अब पहले ही अकल से ये लोग काम ले लेते, आपको इतना भी कि एक गलती को सुधारने के लिए जो भी करेंगे आप उसका नतीजा जो है आपको गलत ही निकलेगा। सदीक जान साहब ने इस हवाले से ट्वीट भी की है। और उस सबके बाद नाज़रीन इकराम खुशखबरी ये है कि इमरान रियाज के वकील ने खुशखबरी जो सुनाई है कि ईद अपनों के साथ मनाएंगे इमरान खान रियाज, यानी कि आज उनकी रिहाई हो जाएगी। जो लाहौर हाई कोर्ट में उनको पेश करने का हुक्म दिया गया है और अभी जितने भी मुकदमात हैं जिस जगह पर भी हैं उसी जगह पर फ्रीज हो जाएंगे। तो ये है बड़ी खुशखबरी कि आज इमरान रियाज खान जो हैं वो रिहा हो जाएंगे। इस हवाले से ज़राए ने हमें भी बहुत सी कन्फर्मेशंस की हैं। तो जो बड़े भोंडे तरीके से सरेंडर किया गया तो ये मिसकैलकुलेशन हुई और बाद में सरेंडर हुआ और वो मर्द मुजाहिद डटा रहा, हंसता रहा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता रहा। तो ये एक बहुत बड़ा तमाचा है नामालूम लोगों के ऊपर। तो रिहाई जो है वो इमरान रियाज खान की तकरीबन होने को है। तो इस सब के बाद नाज़रीन इकराम जो आ जाते हैं, इमरान खान के खिलाफ जो घेरा तंग करने का मंसूबा तैयार किया गया है। सबसे पहले तो आए कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं उनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। अब देखिए, फयाजुल हसन चौहान साहब ने बताया कि उन्होंने कुछ इंकशाफात किए कि मुझे प्राइवेट नंबर से कॉल्स आ रही हैं, मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि आप 2 दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें वरना संगीन नताइज होंगे। और उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि हमारे सोशल मीडिया सेल को कहा जा रहा है कि फलां वीडियो डिलीट कर दो, आपको 5 बजे उठा लिया जाएगा, आपको 8 बजे उठा लिया जाएगा। अब उसके बाद फिर असद उमर साहब ने कुछ इंकशाफात किए। असद उमर साहब कह रहे हैं कि धमकियां दी जाती हैं प्राइवेट नंबर से, PTI के घरेलू खवातीन को भी धमकियां दी जा रही हैं।
फिर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि प्राइवेट नंबर से धमकियां आ रही हैं, जिसके बाद सवालात उठते चले जा रहे हैं कि यहाँ पर धमकियां देने वाला कौन है, को किसके इख्तियार में है कि वो धमकियां दे। और इस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज को देखना होगा कि आप जो है वो पाकिस्तान में फिर चोरी डकैती अगवा खोरी करना इतना आसान हो चुका है कि आप धमकियां देंगे और धमकियां देकर ये सारा कुछ हो जाएगा। तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज जो है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को दुनिया में एक बड़ी तगड़ी एजेंसी समझा जाता है। तो इस पर मैं उम्मीद करूँगा कि हमारी एजेंसीज जो हैं वो ज़रूर एक्शन लेंगी। और उस सब के बाद नाज़रीन किराम आ जाएँ कि अब बुशरा बीबी के हवाले से जो गिरफ्तारी का मनसूबा तैयार किया जा रहा है, अब मुझे ज़राए ने बड़ी कंफर्मेशन की हैं, मैं ज़राए का नाम भी आपके सामने ले दूंगा, खुल कर लूँगा, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। अब इस पर डिस्कस करते हैं। देखें, एक चीज़ मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि फैमिली किसी की भी रेड लाइन होती है। अगर अब मेरी फैमिली हो और मुझे ये थ्रेट करें, कोई मसला नहीं है, थ्रेट जिस तरह से मर्जी करें, क्योंकि मेरी लड़ाई है, मैं खुद लड़ूंगा। अगर वो मेरे साथ दुश्मनी करेंगे तो मैं भी दुश्मनी करूँगा। अगर आप जो है वो मेरे साथ प्यार से बात करेंगे तो अल्टीमेटली मैं भी आपके साथ प्यार से बात करूँगा। लेकिन अगर धमकियाँ दी जाएंगी तो मामला यहाँ पर नहीं रहेगा। अगर आपको इख्तलाफ है तो आप हमें कायल करें, अगर आप जो है वो हमारे नज़रिए से इख्तलाफ करते हैं तो आप हमें बैठ कर बताएं कि भाई ये बात थी, ये मामला था और हमने रजीम चेंज ऑपरेशन किया। अब नाज़रीन किराम देखें, डरा धमका कर हमें चुप नहीं करवाया जा सकता, लेकिन हमें ये बात हमें बिल्कुल भी गवारा नहीं करती कि जब तक जो बात है वो हमारी फैमिलीज तक आए, उनको थ्रेट किया जाए। हम अगर फैमिली की बात आए ना, फिर दमादम मस्त के होता है, फिर बंदा नहीं सोचता। तो उसके बाद रेड लाइन जब क्रॉस होती है फिर बख्शा नहीं जाता। तो यही मामला हुआ है इमरान खान के साथ। अब उनकी जो बेगम है बुशरा बीबी साहिबा, उनको गिरफ्तार करने की तैयारियां हो रही हैं और इमरान खान जो है वो अब खुलकर सामने आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि जी जो ज़िमनी इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब जो इलेक्शन है उसमें धांधली करने की सोच रही है, उसमें धांधली हो रही है। अंपायर्स जो हैं वो उनके साथ मिल चुके हैं, लेकिन हम फिर भी अंपायर्स को हराएंगे। और अब इमरान खान की फैमिली को निशाना बनाने का फैसला किया गया है। जो एजाज सैयद हैं, जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, उन्होंने कुछ दावा किया है कि बुशरा बीबी को अगले चंद दिनों में गिरफ्तार किया जा सकता है, अगले चंद दिनों में वो गिरफ्तार हो सकती हैं। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने उस पर जो बात की कि हो सकता है कि इनका खामिद ही वादा माफ गवाह बन जाए, यानी कि हुकूमती सफ़ों में ये बात डिस्कस हो रही है कि इमरान खान को नहीं बल्कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके इमरान खान को टॉर्चर किया जाए, उनको ब्लैकमेल किया जाए। अब कॉम्प्रोमाइज़ इमरान खान बिल्कुल नहीं करेगा। आप सबको पता है बड़ा ज़िद्दी पसंद किस्म का इंसान है, वो लड़ाई भी लड़ना जानता है, वो हारना भी जानता है और वो हार के खड़ा होना भी जानता है। तो मिस कैलकुलेशन पहले भी हुई, इमरान खान को निकाल कर इमरान रियाज को पकड़ा गया, फिर मिस कैलकुलेशन हो गई और फिर आपने देखा कि कैसे भोंडे तरीके से सरेंडर किया जा रहा है। तो अब अगर बुशरा बीबी को ये पकड़ते हैं तो ये इतनी बड़ी मिस कैलकुलेशन होगी कि मुल्क जो है उसको जानबूझकर खाना जंगी की तरफ ले जाया जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है जो कि मैंने आपके सामने रखी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी आपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।